अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाजरीन, ये तो आप सब जानते ही हैं कि इस्लाम में हर काम के लिए इस्लामी तरीका तय किया गया है, जिसे अपनाने पर दुनिया व आखिरत के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। जैसे कि खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं जो सुन्नत है। तो आज मैं ये एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहती हूँ, खाने पीने का इस्लामी तरीका क्या है। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, लेकिन अगर वज़ू कर लिया जाए तो उसकी बरकत से गरीबी और मोहताजी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप भी खाना खाने से पहले वज़ू कर लिया करें। और दूसरा, घर वालों के साथ मिल बैठकर खाना खाना चाहिए। आजकल क्या होता है, कई लोग अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि किसी मोमिन बंदे को बीवी, बच्चों और अपने माँ बाप के साथ दस्तरखान पर एक साथ खाना खाते देखें। क्योंकि जब दस्तरखान पर मिल बैठकर खाना खाते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें रहमत भरी नज़रों से देखता है और उनके खाने में बरकत करता है। देखिए, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। एक खाने में बरकत होगी और शैतान भी इससे दूर रहेगा। देखिए, अगर हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो हमारे खाने में शैतान भी शरीक हो जाता है। और हमें हमेशा सीधे यानी दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। और अक्सर खाना खाते समय दस्तरखान पर खाना गिर जाता है तो उसे उठाकर खा लेना चाहिए। इससे हमारे रिज़्क में बरकत होती है। खाने की इज़्ज़त करनी चाहिए, वह आसमान और ज़मीन की बरकतों में से एक बरकत है। खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छे से बर्तन में घुमाएं और अपनी प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, जो कि ये सुन्नत है। ऐसा करने वाले के लिए वो बर्तन भी दुआ करता है कि जिस तरह तूने मुझे साफ़ करके शैतान की खुराक बनने से बचाया, अल्लाह पाक तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाए। फिर खाने के बाद की दुआ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें।